पश्चिम बंगाल में हर नए दिन के साथ हिंसा और हंगामे की एक नई खबर सुर्खियों में छा जाती है। इस बार बीरभूम सुर्खियों में है। यहां 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। कहा जा रहा है कि टीएमसी के ही 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हो गई और मामला हत्या तक पहुंच गया। अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब हालात ये हैं कि बीरभूम के बागुटी गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। हिंसा और आगजनी की घटना के बाद लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। लोगों के मन में डर है कि कहीं दोबारा इस तरह की घटना हुई तो वो जिंदा बचेंगे या नहीं। तो बीरभूम में 2 गुटों की झड़प इस कदर हिंसक हुई कि 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। और इस घटना से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। एक बड़े अधिकारी को घटनास्थल पर जाकर देखने के लिए कहा गया है और बीजेपी के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा है इस पूरे हालात को लेकर के। और कांग्रेस इस पूरे मामले के बाद अब राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाने की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल में हर नए दिन के साथ हिंसा की खबरें आ रही हैं। इस बार बीरभूम सुर्खियों में है। यहां 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। कहा जा रहा है कि टीएमसी के ही 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हो गई और मामला हत्या तक पहुंच गया। अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। हालात कुछ ऐसे हैं कि बीरभूम के बागुटी गांव में चारों तरफ खामोशी है, सन्नाटा पसरा है। हिंसा और आगजनी की घटना के बाद लोग अब वहां से अपने घरों को छोड़ करके जा रहे हैं। लोगों के मन में डर है, खौफ है कि कहीं इस तरह की घटना दोबारा ना हो। कहां तक गिनेंगे आप? 1-2 नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा घरों में आग लगा दी गई थी। वो भी तब जब आधी रात के बाद लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सोमवार की रात को जब बंगाल के बीरभूम के रामपुर हाट में लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी गांव पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। रात का वक्त था, लोग अपने घरों में सो रहे थे। चीख पुकार मची तो लोग बाहर निकले तो देखा पूरी बस्ती जल रही थी। कुछ बदमाश बम फेंक रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। जब तक शिकायत की जाती, पुलिस पहुंचती, हमलावर फरार हो चुके थे। আমার ছেলেকে যেন ছাড়ি না আমার 10 বছরকার মেয়ে আমার না ভালো খোলার বাপকে খেয়ে নিলে গুলি করে বাপ ফেলে মারলে গো। বৌদি কি ঘটনা হয়েছিল? দাদা আপনি সব জানেন গো। পুলিশ ছিল? দাদা আপনি জানেন না? পুলিশ ছিল তখন এলাকায়? পুলিশ ছিল? রামপুরহাট থানার পুলিশ কি করছিল? রামপুরহাট থানার পুলিশ কি করছিল? কেন অ্যারেস্ট হলো 15টা ছেলে? 15টা ছেলে অ্যারেস্ট কেন হলো? আনবে তবে আমি লাশ নিয়ে যাব, নালে থানাতে কি থানা 12টা বাজে। फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया गया। रात भर लगे रहे फायर ब्रिगेड वाले। कई लोगों को बचाया गया और कई लोग बुरी तरह झुलस गए। मंगलवार सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। लोगों की तलाश होती रही। हर घर को खंगाला जा रहा था, लेकिन जब इस घर के आंगन में पहुंचे तो बर्बादी का मंजर देखकर शरीर कांप गया। हर कमरे में लाश पड़ी थी। 7 लोग जिंदा जल गए थे। 7 में से 1 महिला थी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। আমার ছেলেতে যেমন অনাথ করেছে তাদের যেন অনাথ, আমার এইটাই অনুরোধ। যারা মানলো বলে মনে করছেন তারা কি পার্টি করে? তারাও তৃণমূলই ছিল, ওরা মানে ঢোকবাজি, ওরা কোনো তৃণমূল না ইউলাই। ওরা মানে আমাদের সাথে খেলোয়াড় খেলছিল, আমার সাথে তো তৃণমূল পুরা তৃণমূল আর সাথে চামচাগিরি করতো। ওরা খাবার নিশাতে থাকতো। 5 গ্রামের আমার স্বামী প্রধান, 5 গ্রামের লোকে কে কি করছে আমরা কিছুই জানি না। जांच के लिए एसआईटी की टीम पहुंच गई। अब इस जले हुए घर से सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया। गांव वालों से पूछताछ हो रही है, लेकिन पीड़ित परिवारों के मुताबिक ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि जब से बंगाल में पंचायत चुनाव हुआ है, तब से लगातार धमकियां मिल रही थी। लोगों का कहना है कि पूरा विवाद टीएमसी के ही 2 गुट में चल रहा था। सोमवार की शाम को ग्राम पंचायत के उप प्रधान भादु शेख की हत्या कर दी गई थी। शाम को हत्या हुई और सोमवार की रात को ही रामपुर हाट में हिंसा भड़क गई। आरोप है कि टीएमसी नेता भादु शेख के समर्थकों ने ही गांव पर हमला बोल दिया। 8 से 10 घरों को आग लगा दी गई। घरों में लगी आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में पूरी रात लग गई।
पुलिस ने अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके के एसडीपीओ और रामपुर हाट थाने के इंचार्ज को भी हटा दिया गया है। टीएमसीर একজন उपप्रधान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।